जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। स्वागत है आप सभी भक्तों का। जुड़ने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। देवन भाई ने प्रश्न किया है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। ऑनलाइन प्रश्न है ये। गुरु जी, संत और संसारी में क्या अंतर है? संत कौन है और संसारी कौन है? ऐसा देवन भाई जी ने प्रश्न किया है कि संसारी और संत, संत कौन है? जो संसार में रहकर भी संसार में मन ना लगाए। और संसारी कौन है? जो जंगल में रह करके भी मन संसार में ही लगा के रखे। संसार में जिसका मन लगा है, जो संसार का है वो संसारी है, जो भगवान का हो गया वो संत हो गया। सिंपल परिभाषा ये है। राजकुमार जी राधे राधे। गुरु जी आपको भी राधे राधे। यश त्यागी जी राधे राधे। जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं और एक एक से अपने सवाल करेंगे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम बिहार से आए हैं और मेरा नाम शुभांगी भारती है। गुरुजी हमारा पूछना ये है कि हमारी जो है, मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता, लेकिन हमको करना बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है, तो कैसे ध्यान दे भगवान के साथ साथ, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति में भी और अपने पढ़ाई में भी किस प्रकार हम जुड़े ताकि हमारा जीवन सफल हो। पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं। अभी क्या पढ़ते हैं? अभी हम बीएससी कर रहे हैं। तो उसमें मन नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा? मतलब जितना लगना चाहिए उतना नहीं, कोशिश करते हैं लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल पाती है। आगे क्या करने का विचार है? आगे एग्रीकल्चर में जाने का विचार है। वाह सुंदर। पढ़ाई में मन आपको लगाना पड़ेगा जी। मन का काम है भटकना जी। वो चंचल ही उसका स्वभाव, चंचलता ही मन का स्वभाव है जी। तो चंचल रहेगा मन, लेकिन फिर भी हमें अपना गोल बनाना पड़ता है। हमें ही निश्चित करना पड़ता है कि हमें जो सपने हमने देखे हैं वो साकार कोई नहीं करेगा, करेंगे तो हम। जी। इसलिए आपका मन विचलित जब हो तो मन के ऊपर आप कंट्रोल कीजिएगा। मन बहुत भटके तो भटकने दीजिएगा, पर आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाइएगा। पढ़ाई से पढ़ाई कीजिए। जब आपका मन भटकने लग जाए ना तो आप अपने कंप्यूटर में कोई काम करने लग जाइएगा। जब मन शांत हो तो कुछ चीज़ें रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मन का भटकाव तब मिट जाता है जब किसी चीज़ में आप केंद्रित हो जाते हैं। तो आप जब कोई भी मन भटके ज़्यादा तो क्योंकि आप लोगों को तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कंप्यूटर के काम कर लो, वहाँ लगाओ मन। और मन ना लगे तो जाए जहाँ जाना हो। हम तो पढ़ेंगे। मेरा भी मन नहीं लगता पर मैं पढ़ता हूँ। मेरा भी मन सवेरे जल्दी उठने का नहीं होता पर फिर भी उठता हूँ। मेरा भी मन करता है कि थोड़ा आराम कर लो पर मैं भी काम करता हूँ। तो मन तो सबका आलस्य की ओर उसको ले जाता है। पर आप यदि बुद्धि से स्ट्रांग हैं
तो देखो मन के ऊपर होती है बुद्धि। यदि बुद्धि को आपने मजबूत बनाया है तो मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मन क्या है? जैसे रथ है, रथ की डोर किसी के हाथ में है, तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की डोर मन के हाथ में है। मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। इसलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धि से मन को कंट्रोल करो और सब हो पाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। हम एमपी से आए हैं, उज्जैन जिले से। उज्जैन जिले से आए हैं, पिठोरा गांव से। मैं मेरे गुरुजी के यहाँ पे रहता हूँ, सीखता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि मेरे घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है इसलिए। और मेरा प्रश्न ये है कि ध्रुव जी ने 5 साल में इतनी अच्छी सिद्धियाँ कैसे प्राप्त कर ली? नारद जी जैसे गुरु मिल गए ना उनको। माँ बाप का, माँ का संस्कार, सुनीति माँ का संस्कार मिल गया। हाँ। और पिछले जन्म के संस्कार थे। हाँ। इसलिए अच्छा। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपका इस जन्म का, जैसे ध्रुव जी ने पिछले जन्म में खूब तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें इस जन्म में 6 वर्ष 6 महीने की 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए थे। मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम झाबुआ जिले के रहने वाले हैं। जब आपकी भागवत जी सुनते हैं तो गोविंद हमको पंख दे दे तो आपको चरणों में आ जाए। पंख हमको होते कुछ तोड़ नहीं चाहिए, जाते आपके हैं। दर्शन पाए। और गुरुजी आपके हाथ से हमको एक माला दे दो और आपका एक फोटो दे दो तो हमारा जीवन उद्धार हो। हाँ, अभी अंदर बैठेंगे तो आप बोल देना, मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर सॉल्व नहीं हो रही है। बोलो। मेरी जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई हुई है। पहले भी मैं अपने घर रह गई 3 महीने, उसके बाद मैं 3 महीने बाद फिर चली गई, मुझे ले गए पंचायत। उसके बाद फिर से मेरे साथ मारपीट की मेरे हस्बैंड ने। कहाँ हस्बैंड आपके? आए नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ गुरुजी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की पैथोलॉजी लैब है। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी नहीं होती। कितने दिनों से? 7 महीने हो गए जब से ना मुझे लेने आ रहे हैं और मेरा तो आपको लेने नहीं आ रहे तो आप चले जाओ अपने पास से। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो काहे कोर्ट तक ले गए बात? शादी को हुए कितने? 1 साल हुई थी मेरी। अब जब मैं वहाँ, जब मेरा मैटर अभी शादी को हुए कितने साल हुए? दूसरी साल चल रही है। तो दूसरी साल में ही आप लोगों का कोर्ट तक चली गई बात। ऐसा था कि मेरे साथ मारपीट करते थे। क्यों करती अभी थी? आपकी थोड़ी देर पहले वो माता जी आई थी कि उनकी बहू मारपीट करती है। हाँ। ठीक है, तो वो उनको बहू ने निकाल दिया। अब मेरा क्या कि उस इंसान ने अपनी माँ बहन, वो ठीक है कि अपनी माँ बहन की सेवा कर रहे हैं, पर बीवी को घर से निकालने का क्या इश्यू हुआ? पति गलत है। आपके पति क्यों मारते हैं आपको? क्या दारू गलती पी- करती हैं आप कि आपको मारते हैं? दारू पीते हैं, आते हैं। अच्छा, तो आप समझाती नहीं उनको? मैं क्या समझाऊं? वो नीचे जैसे कि अपनी माँ की बात मानेंगे, अपनी बहन की बात मानेंगे। तो आपकी माँ की बात मानते तो माँ रोकती नहीं है कि शराब ना पिया कर बेटा? ना, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कहती है कि अगर मैं कुछ कहूँ, मेरे बेटे पे क्या पाबंदी लगा रही है, तू कल की आई है मेरे बेटे पे। अच्छा, एक काम करना, आप अपने पति को मेरे पास लेके आना। मैं कैसे लेके आऊँ? मैं मायके में रह रही अरे हूँ, आप मुझसे कोर्ट तक ले जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं ला सकते? बात हंसने की नहीं है, बात प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम है बेटा, मान रहे हैं। पति से बोलना, पति क्या तलाक कौन चाहता है? बात करते हैं। आप तलाक चाहते हैं कि वो मैं तलाक नहीं चाहते? चाहती हूँ तलाक। तलाक कौन चाहता है? बात हंसने की नहीं है, नहीं, हंस कोई नहीं रहा, हंसना भी नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम की है। ये बताओ कि इसका समाधान आपकी तरफ से क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मायके ना रहो, आप ससुराल जाओ। मैं कैसे जाऊँ? आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? आप चले जाओ घर, ससुराल। रो मत, सुनो बेटा, रो मत। समाधान ये नहीं है। समाधान ये है कि आप ना तुरंत अपने मायके से ससुराल अपनी माँ के साथ जाओ, या भाई के साथ जाओ, या पिता के साथ जाओ। हाँ,
नहीं रखना चाहते, थोड़े दिन रहो तो दूर रहने में दूरियां बढ़ती हैं। लड़कियों की गलती ये होती है कि जरा सी बात पे वो ससुराल से मायके आ जाती हैं। माना कि आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए नारियों पर फिर भी माइक दो। मेरी सारी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती मान के क्या उसको गलती है आपकी? स्वीकार कर रही हूँ। क्या गलती है आपकी? चलो मुझसे गलती, उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है, चलो मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैं ये कह रही, मुझे नहीं थी इतनी अकल, मेरे माँ बाप ने तो आपके पति अब क्या चाहते हैं आपसे ये बताओ? मुझे कुछ नहीं पता वो क्या चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते हैं। तो वो रखना नहीं चाहते, और आप क्या चाहते हैं? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर समाधान हम बता तो रहे हैं, आप उस कीजिए ना। जब वो नहीं रखना चाहते और आप रहना चाहती हैं तो आप उस घर में जाइए, इस अधिकार से जाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। पर मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में क्या कहूँगी? कल को उन्होंने कुछ और बोल दिया जाके कोर्ट में, फिर मैं क्या बोलूँगी? तो कोर्ट कचहरी मत करो ना, मैं नहीं जब रिश्ते करना निभाने हैं चाहती। तो कोर्ट क्यों जाना? मैं नहीं चाहती हूँ, पर ससुराल वाले पहुँच रहे हैं मेरे। तो ससुराल वालों को जाने दो। आप जज के सामने कह देना कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं तलाक देना चाहती हूँ, ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। अब जज करेगा निर्णय, आप रहो साथ में। कोई जज नहीं, मेरा जज में फैसला हुआ है, जज ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जज के आगे बोल के आई कि मुझे मेरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मेरे से मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। तो जज ने क्या बोला फिर? वो जज ने बोला, लेकिन उन लोगों के वकील ने नहीं बोला, तो जज ने भी फिर कुछ नहीं बोला। कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, काफी लोग लगे हुए हैं, पर ससुराल वाले मना कर देते कि हम नहीं रखना चाहते। मेरा पति हाँ करता है और हाँ करते करते मना कर देता है घर जाके। घर वाले भड़का देते हैं। हाँ गुरुजी ऐसा ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। बच्चे हैं आपके? नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें, सास को सद्बुद्धि दें। इतनी अच्छी बहू को बताओ परेशान कर रहे हैं। वो माँ को भी तो समझना चाहिए, मैं उस माँ से उसके बेटे को नहीं अलग कर रही। तो कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देंगे, समाधान जितना अच्छे से अच्छा होगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपके पति को, आपकी सास को सद्बुद्धि दें और आप जैसी अच्छी बहू को स्वीकार करें। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। जी। आपकी भागवत कथा सुनते हमको 3 साल हो गए, लॉकडाउन से सुन रहे। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? आप सबको संस्कार अच्छा देते, हमारे बच्चे भी सुनते सब। 3 लड़की है, 3 लड़की है। मैंने बेटा भगवान को ही माना, मैंने लड्डू गोपाल लाया है। खुश रहिए। सबको माइक दीजिए, थोड़ी थोड़ी बात कीजिए ताकि सबका नंबर आए। और जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी भागवत सुनना। जिंदगी में बहुत दुख भी देखे, आपकी जगह से फिर सुख भी मैं पा रही हूँ। क्या अच्छा लगा आपको कथा से? कथा से बहुत कुछ अच्छा लगा। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि कभी भी कुछ भी हो, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आप नहीं जाती हैं अपने घर? नहीं। पहले जाती थी? नहीं गई कभी नहीं थी, लेकिन कभी सोचा था जाने को। अच्छा। लेकिन जब से आपसे फिर जुड़ी, आपने बताया कि कोई भी हालात हो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि भगवान जो करता है वही होता है। माइक तो पास में लो। गुरुजी मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, प्रश्न कि गुरुजी ये जो मरा हुआ बता नहीं सकता और जिंदा भगवान के पास जा नहीं सकता, तो इसका स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? जी। वाह, अच्छा सवाल है। स्वर्ग नरक का पता ये ठीक है। बैठो, देखो अच्छा सवाल कर रहे हैं भैया, उत्तर सुनो। स्वर्ग नरक का पता किसने लगाया, ये सवाल है भैया जी का। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमेरिका गए हैं आप? अभी नहीं गए। इंग्लैंड गए होंगे? नहीं नहीं, यहीं होंगे अभी। जापान? नहीं नहीं, इंडिया ही में रहता हूँ। अच्छा, कहीं नहीं गए? नहीं। तो आप
अमेरिका नहीं गए, आप जापान नहीं गए, आप इंग्लैंड नहीं गए, जी तो आपके नहीं जाने से क्या ये सिद्ध हो गया कि अमेरिका नहीं है? नहीं। फिर स्वर्ग नरक हम नहीं गए तो जाने ना जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। अमेरिका है, आप नहीं गए, उसी तरह स्वर्ग नरक है, हम और आप भले नहीं गए अभी, जब समय होगा तो जाएंगे। भाई महात्मा गांधी को देखा है आपने? मैंने नहीं देखा है। फिर वैसे ही पृथ्वीराज देखा चौहान को देखा होगा? फोटो। नहीं देखा। नहीं देखा? जी तो नहीं देखा तो क्या ये नहीं है? है। ये नहीं थे? जी जी थे ना? जी सर। कैसे पता किए थे? ये तो सर मैंने पढ़ाई से करके ही हाँ, पता किया है। पढ़ा है ना? जी बस। इतिहास में पढ़ा है। जी जब इतिहास की लिखी बातों से ये सिद्ध हो रहा कि महात्मा गांधी नाम के आदमी थे, महाराणा प्रताप थे, जब इतिहास की इन बातों पर विश्वास है तो वेद पुराण में लिखा है कि स्वर्ग नरक है, तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं? जी भाई ये तो दोहरा व्यवहार हो गया कि आप एक इतिहास को तो मानते हैं, एक इतिहास को नहीं मानते। भाई जो आपने पुस्तक में पढ़ा कि झांसी की रानी थी, जी तो वेद पुराणों में जो ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, जी गुरु जी। उन्होंने बताया है कि सब चीजें हैं। अमेरिका हम तो नहीं गए, लेकिन जो गए उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका नाम की कोई चीज है, देश है अमेरिका नाम का, तो मानना पड़ेगा कि है। हम भले नहीं गए या भले ना जा पाए, पर वो तो है। जी जी हम अमेरिका स्वर्ग नरक अभी नहीं गए, पर फिर भी हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं तो मानना पड़ेगा। जी तो इतिहास की चीजें मानी जाती हैं। वेद पुराण सबसे प्राचीन इतिहास है, जी जी गुरु इसलिए वेद पुराण रूपी इतिहास को मानना चाहिए। जी। जी गुरु जी। बताइए और कोई सवाल? जी राधे संतुष्ट हैं जी संतुष्ट हैं। या नहीं? नहीं नहीं। गुरुजी राधे राधे। अभी अभी हाँ बेटा। गुरुजी भगवान जी होते हैं तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आते? आपके सामने आते हैं बेटा, कई बार आ चुके हैं आपके सामने। आपकी माँ है, आपके पिता हैं, देखा आपने? माता पिता ही भगवान होते हैं बेटा। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी, माँ बाप ही भगवान होते हैं, इसलिए माँ बाप को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। ठीक है? भगवान जी ने बोलो बोलो। भगवान जी ने इंसान क्यों बनाए हैं? भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? यदि आपको इंसान नहीं बनाया होता, हमें इंसान नहीं बनाया होता, तो फिर आप हमसे बात कैसे कर पाते? इसलिए इंसान बनाया कि आप हमसे बात कर पाएं, इसलिए इंसान बनाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। ये 84 लाख योनियों से बचा के भगवान ने आपको बड़े भाग्य से मानव का शरीर दिया है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। यहाँ ले आना बेटा, दे दो, वहाँ दे दो, फिर यहाँ ले आना। बैठ जाओ, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपकी गोदी में बैठ के आपको गायत्री मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अभी सुना देना बेटा, ठीक है? खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। विकास शुक्ला मेरा नाम, सीतापुर से आए हैं। जी महाराज जी आपके दर्शन करने आए थे। बताओ, कथा सुनते हो? जी महाराज जी। खुश रहिए। ठीक महाराज जी, प्रणाम। प्रसन्न राधे रहिए। राधे। राधे राधे। माँ जी राधे राधे। जी मैं लखनऊ से आया हूँ, अमित शुक्ला नाम है मेरा। मैं आपसे मुलाकात 7वीं बार मेरी आपकी मुलाकात हो चुकी है फेस टू फेस। हाँ लेकिन मैं महाराज जब भी मैं कोई लक्ष्य की तरफ बढ़ता हूँ, मुझे पीछे की तरफ खींच लेता है। हाँ जी माँ, मेरा प्रश्न महाराज ये है। अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकना ही नहीं है। लेकिन मैं पीछे ही लौट जाता हूँ महाराज जी, पता तो नहीं क्या पीछे होता है। लौटने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। या तो आपको सफल होना है तो पीछे लौटना छोड़ दीजिए, और यदि पीछे लौटते हैं तो फिर सफल होने का सपना जो देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए। महाराज जी मन विचलित होने लगता है अचानक से। मन विचलित तो सबका होता है, पर मन को कंट्रोल करना ही तो हमारे लिए चुनौती है। उसी चुनौती को तो स्वीकार करना। भैया ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज। अभी मिलेंगे, आराम से बैठो। खुश गुरुजी राधे राधे। जी चरण स्पर्श। जी। मैं गुड्डू मिश्रा। महाराज जी, जब मैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, और धार्मिक स्थल पर जाने का मन भी करता है, और घर जाते हैं तो 4, 6, 10 दिन पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा मन जो है हट जाता है, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। क्या करें, जो है मेरा जो है मन धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत भगवान के प्रति लगे। मन आपका जब तीर्थों में आते हैं तो अच्छा हो जाता है, तो आप आते रहा करिए ना तीर्थों में।
जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने आ जाओ, अपना चार्ज करके जाओ, जब तक डिस्चार्ज हो उसके पहले फिर आ जाओ, तो मन लगा रहेगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बंद पड़ा मोबाइल, तो आप बंद होने के पहले आ जाया करो एक चक्कर दर्शन करने। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं पूछ रहा हूँ कि कृष्ण जी को बंदर और गायों से इतना क्यों प्यार है? क्योंकि वो भगवान है ना, भगवान माता होते हैं सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है, चाहे बंदर हो चाहे बिल्ली हो, सारी संतानें भगवान की ही हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, इसलिए सबको प्यार करना चाहिए। भगवान ये मैसेज देते हैं कि आप भी मनुष्य होकर आप भी गायों से, कुत्ता बिल्ली सबसे प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो, सबको रोटी दो, सबका पेट भरने की कोशिश करो। गुरुजी मैं करता हूँ। अच्छा है, खुश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं मेरी पत्नी, इस शरीर की पत्नी पहली बार आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम आई है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ये भी मेरे साथ भजन करे वृंदावन में। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे। खुश रहे। भैया प्रसाद पाके जाई हो तो कहाँ आज ही जाओगी? प्रसाद पालो, 2 मिनट में माताओं का दर्शन कर लो। जी भैया। हमारे बासु जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, इनकी बात सुन लो। बताओ। गुरुजी आपको राम राम है। राम राम। गुरुजी मेरा नाम अनिल है सर, मैं कानपुर से आया हूँ। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने उसको सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही, उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर? तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्ते यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। जिसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी कि हर किसी से नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बता रही हैं? नमस्ते गणपतये। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार, हम आपको नमस्कार। नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको प्रणाम। और ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गणशंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान थे, उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था, ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैं ये सब बैठे रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटाई हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पाँव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम। नहीं, इसका दूसरा कारण यह है जी, इसका दूसरा कारण यह है कि
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सिर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता। फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने, और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सद्गति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहाँ जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहाँ लीला बढ़ानी है, क्या रावण ले गया सीता को, भगवान को पता था कि नहीं? सर पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर लीला करनी है बेटा, है ना? लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है, अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका, लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं। और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। सर जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो 2000 साल पुरानी वाल्मीकि जो रामायण है, हाँ। उनमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम महान पुरुषता मस्ती, यानी कि राम एक महान पुरुष हैं। हाँ। तो और जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवान मस्ती, राम एक भगवान है। हाँ। तो सर इसका एक ट्रांसलेशन, एक मतलब जो 2000 साल पुराना है उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं, जो रामचरितमानस को भगवान बोल रहे हैं। तो सर इसका अच्छा देखो, वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है, मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, क्योंकि आप पूरा अध्ययन नहीं करते ना, जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना जी। पूरा अध्ययन करेंगे तो राम जी भगवान हैं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं
यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। भाई एक बात बताओ, कुछ चीजें जैसे कुछ लोग महापुरुष, अब कोई आदमी एक ही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, अब बताओ आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल। मेरे नाम से आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं। जी। राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है? आप समझ लो, आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये कवि जो होते हैं ना, जो लेखक होते हैं, श्री वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वो ये कहते हैं सारा हम ही लिख देंगे, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे? थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ पहचानने में कि ये भगवान है, सामान्य नहीं है। अब बताओ, कौशल्या मैया ने कहा अपना मुंह खोल, जैसे यशोदा मैया ने कहा, तो भगवान को जम्हाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था माँ कौशल्या को। तो बताइए, ये जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये आपके और मेरे मुंह में तो आज ना दिखा, आज तक ना दिखा, फिर किसके मुंह में दिख सकता है? भगवान के मुंह में। फिर तो राम जी की इन लीलाओं से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सामान्य पुरुष हैं या भगवान है? भगवान है। फिर इसलिए कहने की क्या जरूरत है? फिर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह भी दिया कि ये भगवान है, तो बस इतना ही अंतर है उनमें। बाकी उन्होंने भी कहा है, पर इस ढंग से कहा है कि वो सब नहीं समझ सकते, तो उनकी लीलाओं से आप समझ लीजिए। तो सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा की कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने वश वा लू ऐसे कुछ नाम बताए थे, 5 सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी तुम्हारे धर्म से पहले। किसने बोला? तो सर सामने लिखे है हमारे सर। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से, खंबे से, पत्थर के खंबे से जब भगवान प्रकट भये, तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। तो प्रहलाद जी के बाद से फिर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है, प्रहलाद जी के, सतयुग की बात है ये। जी। तो सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे, तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी, तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। तो बोले कि राम जी बोले कि राम रमाय सत्यम अस्ति, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि किसने बोला? सर वो आप एक काम करो, लोग कुछ भी बोले बेटा, एक बार रामायण उठा के देख लो ना कि ये सारी चीजें जो बोल रहा है सामने वाला, अपने मन से भी तो कोई कुछ बोल सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मैं साफ साफ को लिखा। रामायण आप ना पुस्तक पहले रामायण खरीदो, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंडों में वाल्मीकि रामायण आती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, खरीद लो और पढ़ के देखो एक बार। जब आप पढ़ेंगे ना, क्या है, लोग वो बातें करते हैं कई बार जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं है वो कहते हैं देखो ये लिखा है। अब वो आप अपने मन से बोल रहे हैं, वो शास्त्रों में कहीं नहीं ये बात लिखी जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर लिखा हुआ है, साबित करा सकते हो। तो आप बता दो कहाँ लिखा हुआ है, वो किस अर्थ पर लिखा हुआ है। राम जी कह रहे हैं कि तुम राम को प्रणाम करो। अच्छा अंदर सुनो जी, सुनो, मैं आपको बता दूं, रावण के यहाँ से जब माता सीता आई तब की ये बात है ना, आप कह रहे हैं। जी, जी, जी। अब सुनो, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो सीता को रावण चुरा कर ले गया था वह सीता अलग थी, जी। और असली सीता जो थी वह अग्नि में वास कर रही थी। आपको पता है रावण ने जिन सीता का हरण किया है वह असली सीता नहीं थी, वह छाया सीता थी। ये बात पता है? और जिनको रावण ने चुराया वो सीता थी वेदवती। कौन सीता थी वो? वेदवती। तो जो वेदवती थी वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। समझो, वो किसको पति के रूप में चाहती थी? भगवान को। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की
कि मुझे भगवान पति के रूप में प्राप्त हों। फिर एक बार रावण ने वेदवती की तपस्या भंग की तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए उनको उस समय के लिए राम जी ने माता सीता बनाया। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी और छाया सीता वेदवती के रूप में रावण लेके गया। और जब रावण से वापस सीता जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम हमें स्पर्श ना करो, तुम अपने राम को स्मरण करो, क्योंकि अपने राम मतलब अपने परमेश्वर, जिस परमेश्वर का तुम ध्यान कर रही थी पति के रूप में, मैं अभी वही राम बन के आया हूँ, पर मैं बुक हूँ, मीन्स मैं सीता का पति हूँ और तुम्हें अभी उसी नारायण का ध्यान करना चाहिए, उसी राम का ध्यान करना चाहिए। अगली बार फिर मैं तुम्हारा पति बनूंगा। अबे टमाई के लिए रहने दो उसको, ठीक है। तो वहां पर ये जो बात कही गई है तो राम जी ने इस आधार पर कही होगी बात कि तुम्हारे पति तो अभी तुम नारायण की उपासना, नारायण को पति के रूप में चाहती हो, पर मैं तो राम बन के आ गया हूं ना नारायण, पर मैं अभी सीता के लिए बुक हूं, मतलब एक ही पत्नी व्रता हूं मैं, अगली बार तुम्हारा पति बनूंगा। तो वही वेदवती इस जन्म में कलयुग में भगवान श्रीनिवास के रूप में भगवान तिरुपति बालाजी प्रकट भये और उनकी पत्नी बन करके वही वेदवती आज पद्मावती के नाम से जानी जाती है इस कलयुग में। जी धन्यवाद जी। हाँ हाँ अभी पूछना बेटा, माइक देंगे, बैठो, अभी बैठिए। महाराज जी आपके चरणों में मेरा श्री प्रणाम। जी, राधे राधे। जी जी। महाराज जी मेरा 2 प्रश्न है। पहला कि हमारी माँ बेटी बहन जितनी भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो इस समय हम लोग पर बहुत बड़ा संकट चल रहा है। क्या? कुछ लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी माँ बहन जितनी भी हैं उन लोगों को गलत तरीके से फंसाकर उन पर अत्याचार हो रहा है। आप प्रतिदिन देखते होंगे कि टीवी में कोई 35 टुकड़ा कर दिया, कोई 25 टुकड़ा कर दिया, ना जाने ये कैसे सिलसिला रुकेगा। मैं तो बहुत चिंतित हूँ। यह समस्या अब मेरे घर में भी आ सकती है, जितनी माँ बहन हमारी बैठी हैं उनके घर में भी आ सकती है, लेकिन हमारी माँ बहनों से एक ही निवेदन है कि ऐसे दुराचारियों से बच के रहें। ये प्रलोभन देते हैं, पैसे से, बोली से, हर तरह से ये परेशान करते हैं जी। ना समझ में आ रहा है कि ये कैसे रुकेगा हमें। महाराज जी आपसे एक विनती है कि इस पर कुछ बताएं जिससे हमारी माँ बहनों को। बेटा हम कथा में बहुत कुछ बोलते हैं सब्जेक्ट पर, लेकिन एक ही हमारी माँ बहन बोलती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं। ये समस्या हमको ना समझ में आ रहा है कब तक दूर होगा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रतिदिन टीवी पर देख रही हैं कि एक मिला आ रहा है तो 25 टुकड़ा कर रहा है, तो कोई 35 टुकड़ा कर रहा है, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही है। और लड़कियों को, कुछ बहन बेटियों को समझाओ तो वो कहती हैं हम जिससे प्यार करती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं है। जब हो जाएंगे टुकड़े तब कहेंगे कैसा है। इसलिए इस बुराई से बच जाना अच्छा है, ये दिल लगी अच्छी नहीं है। यही महाराज जी। और दूसरा महाराज जी आपके भजन से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। मेरा एक मित्र है रवि पांडे जी। बैठो भैया बैठो, अभी बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं। ऊपर माताओं से मिल लो, प्रसाद पा लीजिए आप लोग जी। महाराज जी वहाँ महाराज जी मेरा एक मित्र है, पड़ोसी है मेरा। हाँ। और रवि पांडे उसका नाम है। वो बोला कि महाराज जी को बोल देना मेरे तरफ से प्रणाम। खुश रहिए। और दूसरा महाराज जी इन सभी समस्याओं से हम लोग कैसे निवारण होंगे, थोड़ा सा आप अपने यहाँ के बहन बेटियों को जागरूक करो। हम तो कथा के माध्यम से कर रहे हैं। सारे भारतीयों की और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को इस मामले पे जागरूक करें और बताएं कि देखो ये उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी महाराज। बेटा माइक थोड़ा आगे ले आना अब यहाँ। जी महाराज जी नमस्ते। राधे राधे। मानसी अग्रवाल जी पूछ रही हैं, जय श्री मन्नारायण। ये ऑनलाइन प्रश्न यूट्यूब पर आया है। मेरा प्रश्न यह है कि हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर क्यों गए? क्योंकि दुष्टों के पास जब जाओ तो छोटे बनकर ही जाओ, बड़े बनकर फिर बाद में चमत्कार दिखाया। युवराज कौशिक जी, राधे राधे गुरुजी। मेरी आयु 12 वर्ष है। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी आप भागवत जी में बोलते हैं कि भागवत सुनने से जीवन बदल जाता है, लेकिन सिर्फ सुनने से किसी का जीवन कैसे बदल सकता है? भाई युवराज कौशिक जी,
आप जब सुनेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप में से यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनका जीवन कथा सुनने से बदल गया? सुनने के बाद आपने उसे चरितार्थ किया, जरा सी बात अमल पे की और देखो बदल गया। इतने लोगों का बदल गया, तो जरा सा उसे अपनाना पड़ेगा। सुनेंगे तब तो अपनाएंगे। अनीसा जायसवाल जी, राधे राधे गुरु जी, हमारे घर की तुलसी बार बार सूख जाती है, क्या कारण है? कोई बात नहीं, घर में बहुत सारी तुलसी लगाएं, है ना, एक सूखे तो दूसरी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका मिश्रा जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा क्यों गए? क्योंकि आगे की लीला करनी थी, नहीं जाते तो आगे कंस को कैसे मारते, आगे फिर आगे की लीला कैसे होती, तो लीला करनी थी। सरिता दीक्षित जी, गुरु जी कर्म बड़ा है या धर्म? कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म बड़ा है। हमने कई बार ये समझाई है कि धर्म के रास्ते पर चलो, सब कुछ कर्म ही है, परंतु धर्म का ज्ञान होगा तो आप ठीक ठीक कर्म करेंगे, वरना बुरे कर्म भी करेंगे। तो धर्म ही ये बताएगा कि कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। अंजलि शर्मा, राधे 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 गुरु जी, भगवान को गर्म पानी से स्नान करा सकते हैं क्या? अब जैसे सर्दी चल रही है तो हल्का सा गुनगुना पानी कर सकते हैं जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ भैया। गुरु जी हनुमान जी की शादी हुई थी? महापुरुषों के द्वारा कहा तो जाता है, सुवर्चला नाम की स्त्री सूर्य भगवान की पुत्री, ऐसा एक जगह मंदिर है, बाकी कोई विशेष वर्णन नहीं है इस बात का कहीं प्रमाण। गुरु जी उनको बाल ब्रह्मचारी भी बोला जाता है। बाल ब्रह्मचारी ही बोला जाता है, पर भगवान सूर्य ने कुछ विद्या देने के लिए अपनी बेटी से विवाह कराया था, परंतु केवल वो विद्या गृहस्थ को दी जाती है, तो मर्यादा का पालन होने के लिए विवाह कराया, बाकी वह विवाह करके हनुमान जी अपनी सेवा में, राम जी की सेवा में आ गए अपने कार्य के लिए। ये एक जगह मंदिर है दक्षिण भारत में, मैंने सुना उस मंदिर के बारे में, इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमान नारायण जी। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है जी। मनुष्य का गुण क्या होना चाहिए? मनुष्य का गुण क्या है जी? मनुष्य का गुण होना चाहिए क्षमा, सत्य, दया। जी जी, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। बेटा यहाँ माइक अंदर ले आना। कोटि कोटि नमन जी। मैं गरियाबंद जिला से छोटी सी गांव से आई हूँ, पानी गांव से। आपके भागवत सुनते हैं, आपके भागवत सुनने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। ठीक। हम सब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके दरबार आएंगे, भागवत सुनेंगे और आपका दर्शन करेंगे। हाँ। हम लोग कभी भी भागवत नहीं सुनते थे, आपका भागवत टीवी में देखे हैं। टीवी में देखे थे, अभी आके आपके साक्षात हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपके भागवत सुनने से हमारे घर में बहुत चेंजेस हुए हैं। हम लोग मांस मछली खाते थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी खाना छोड़ दिए हैं। भागवत गीता आ गया है, हमारे घर में भागवत गीता पढ़ते हैं और छोटा सा लड्डू गोपाल का भी हम लोग पूजा करते हैं। ये लो भैया जी एक ठीक है। और जय श्रीमान नारायण गुरु जी, आपके श्री चरणों में जय श्रीमान। ये भी और दे दे लाला भैया जी, एक मिनट। और ये भी जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। और महाराज जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी तभी से ही, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों के ऊपर कि मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए, कर लीजिए यकीन। राधे राधे गुरुजी, हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं, हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद दे। जी। राधे राधे प्रभु जी। जी। मैं पिछले 1 साल से प्रतीक्षा में थी कि मुझे आपके दर्शन और मैं यहाँ पे आ सकूँ। मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आज ये सौभाग्य प्रदान हुआ। प्रसन्न रहिए। मैं एक प्रश्न लेकर आई हूँ अपने मन में
मतलब जब 13 सालों से मैंने भीख में एक भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, वो थी सर पे छत। प्रश्न मन में एक ही था हर वक्त जोत बत्ती करते वक्त कि चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, क्या प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आएगा जो मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकूं? जरूर, बहुत अच्छा बनाएंगे। मैंने बनाया, हाँ। मतलब मैंने नहीं बनाया, महाराज जी की कृपा हुई, गुरु जी का सानिध्य हुआ, परमात्मा की असीम कृपा हुई, जिसके उपरांत मेरे को घर मिला। लेकिन जहाँ भी मैंने घर लिया वो मेरा मतलब ऐसा दुर्भाग्य है या वो ऊपर से टपकता है, और मैं सामने जो हमारे ऊपर फ्लोर में रहते हैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो समझने की बजाय लड़ते हैं। तो मेरा ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा मेरा कौन सा मतलब पाप है जो मेरे 84,000 योनियाँ खत्म कोई होने बात के नहीं है, बावजूद भी पाप खत्म नहीं है, हो उनको रहा। समझाओ, कंप्लेंट करो कि भाई टपक रहा, तुम अपनी छत ठीक कर लो तो यहाँ टपकना बंद हो जाएगा। 70 साल की माता होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े में सुखाती हूँ, उसके ऊपर भी वो टपकते हुए कपड़े टांग देती है। मैं किस प्रकार समझाऊँ? बार बार जब टोकती हूँ तो पड़ोसी मुझे ही गलत कहते हैं। आज समाज में ये चीज़ तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि एक लड़की का जो पतन है वो पुरुष 35 टुकड़ों में 56 टुकड़ों में कर देता है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई अपनी 32 साल की उम्र में कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी जो दुश्मन बन के बैठी है वो ममता और वात्सल्य में कब प्रकट होगी? आखिर इस समाज से ये चीज़ क्यों नहीं ख़त्म होती? हम धर्म में भी आगे रहते हैं, हम कर्म में भी आगे रहते हैं। सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। सास और बहू दोनों स्त्री हैं, यदि ये दोनों प्रेम से रहने लग जाएं तो घर स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के बच्चों के या बूढ़ों के कपड़ों पे हम टपकता हुआ पानी डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर छत पे कौन रहता है, ऊपर वाले फ्लोर में? मेरी छत के ऊपर BR पांडे नाम का व्यक्ति एक अपने संदीप नाम के बेटे के साथ रहता है। तो उनको समझाते नहीं आप लोग? मैंने बहुत समझाया। तो वो ऊपर वाला फ्लोर उनका है, नीचे आपका है? हाँ जी। तो आप कंप्लेंट कर लो ना, और दूसरे कंप्लेंट कर लो, पुलिस को बुला लो कि भाई देखो ये ठीक नहीं करते अपनी छत, हम कब तक बर्दाश्त करें? पर कोई भी तो साथ नहीं देता, ना पड़ोसी ना कोई और। पड़ोसी क्यों, आपके पति हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो पति आपके कर रहे हैं सब कार्य। ये सब चीजें मेरी समझ में नहीं आता, मतलब ये तो विचारों का खेल है ना। शिकायत करो, 108 नंबर पुलिस को फोन लगाओ, भाई आओ देखो ये छत टपक रही है, ऊपर वाले परेशान कर रहे हैं, शिकायत करो, और कंप्लेंट राधा करो। रानी ने मेरे को, बंसी वाले ने, मेरे महाराज जी ने अगर मुझे भीख मतलब हम तो सबसे बड़े भिखारी हैं जो उसके दर पे भीख मांगने आए, चाहे वो दर आज आपका ही क्यों ना है। हमने भीख में अगर कोई चीज़ मांगी तो हमारे कौन से ऐसे कर्म आए जो मिला भी तो इस तरीके से? ना ना, भगवान सब अच्छा करेंगे, ईश्वर थोड़ा देर से देते हैं, बढ़िया देते, चिंता ना कीजिए। आप जरा सी टपकती बूंदों से परेशान हो गए, चिंता ना करिए, इतना भी डिप्रेशन नहीं पालना चाहिए, इतना भी अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए मेरा जल्दी से ये फ्लोर बिके और मैं कहीं भी जाऊं तो जमीन से जाऊं। हाँ, भगवान सब अच्छा करेंगे। प्रभु जी आपके श्री चरणों में खुश कोटि रहिए। कोटि प्रणाम। खड़े हो यहाँ इनको। मेरा नाम पंडित लक्ष्मीनारायण पुराणी के, मैं अन्नपूर्णा आश्रम से आया हूँ। डालखेड़ा में हम लोग रहते हैं, नर्मदा किनारे, कसरावत के पास, खरगोन जिले में। हम लोग भी ये करते हैं, भागवत वगैरह हमारे यहाँ से जो है ये होता रहता है, हम लोग करते रहते हैं। आपकी जो ये जो होती कथा वगैरह हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है। मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न था कि इसमें ऐसा कुछ वो आया, वो कुछ ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी ने जल्दी अच्छे से पूछो, क्या पूछ रहे हैं? उत्पन्न करी, सृष्टि उत्पन्न करी है, तो उसके बाद में इनका भी ऐसा वो आया है कि उन्होंने करी, विश्वामित्र जी ने भी करी, तो क्या ये सही है? वो भी सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत रखते हैं, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, है ना, द्वितीय ब्रह्मा है, ये ताकत रखते हैं, बल रखते हैं। ये जहाँ जरूरत पड़ती है करते हैं। संध्योपासन में आया है। हाँ हाँ, तो आते हैं, हम लोग करते हैं। द्वितीय सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य आपके पास। हाँ, मेरे मन में ऐसा था तो मैंने बिल्कुल श्री राधे। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं आपसे मेरे मन में जो व्यथा चल रही है उसे व्यक्त करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे ये बात आपसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये विषय मेरा और मेरे गोविंद का है, किसी और का नहीं है। और मैं क्या है कि मेरी बातें और मेरे ठाकुर की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करती, ये सिर्फ हमारी बातें।
पर मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि कहते हैं ना कि सुबह अगर कोई सपना आता है ना तो कहा तो ये भी गया है कि कली काल में अगर परमात्मा का सपना अगर आता है, आपको सपने में अगर दर्शन देते हैं तो वो साक्षात ही है। ये तो सत्य है, मानते हैं अपन। सही है। लेकिन हाँ, पर मुझे ऐसा है कि रोजाना 4 बजे ठाकुर आ जाते हैं। और एक ये भी है कि अगर मुझे कोई डरावने सपने आते हैं, कोई ऐसे भयंकर ऐसे सपने आते हैं, तो एक व्यक्ति आता है, मुझे कहता है डर मत, मैं पार करा दूंगा। सच में मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा और मैं जय श्री कृष्णा बोल के जय श्री कृष्णा बोलती जाऊंगी, आंखें बंद कर लूंगी, मुझे वो पार भी करा देगा। और वो घटना मेरे घर के पास की ही रहती है, मतलब वहाँ माहौल उस क्षेत्र की रहती है, जो कि प्रैक्टिकली मैं देख चुकी हूँ और वो वास्तव में सत्य है। पर उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ये क्या है, ये समझ में मेरे को नहीं आता। ये सपना है। भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, हम हर समय तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पार लगाने को तैयार हैं। नहीं, इस बात को तो मैं भी समझती हूँ कि है तो ये ठाकुर ही, कोई और नहीं है। अन्यथा सपने में भी जय श्री कृष्ण निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ तो प्रैक्टिकल ये भी हुआ है कि मैं मौत के बिस्तर पर थी, शरीर शून्य था, लेकिन भीतर से आत्मा जय श्री कृष्ण का रटन कर रही थी। मेरे साथ तो बहुत सारी प्रैक्टिकल घटना इनकी हो चुकी है। मुझे इनको किसी और के सामने व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं है। बट मैं बोलो बोलो। बट मैंने आज आपसे शेयर करा। मैं अच्छा। हाँ, और एक और प्रश्न था। ये लोग प्रश्न कर रहे थे, मैं मेरा प्रश्न ही भूल गई कि मुझे क्या पूछना था। मैं आपसे तो क्या गुरुजी, मैं किसी से भी शेयर नहीं करती। हम भी यहाँ भी भागवत जी में ही आए हैं, मेरे गुरुजी उनके साथ, हमारी भी यहाँ भागवत जी चल रही है। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। मेरा एक और प्रश्न था, मैं भूल गई, वही तो कह रही आपको। अन्यथा मैं जरूर पूछती वो प्रश्न भी। चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुरुजी शरण प्रश्न। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक ये प्रश्न है कि जैन धर्म में और विष्णु धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म में और विष्णु धर्म में क्या अंतर है? हम रहते हैं जैन बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे जो महाराज है उसको जैन जो महाराज है ना, हमारे घर में आते हैं, मैं गोसावरी वेरती हूँ जो उन। तो आप जैन हैं? नहीं, हम विष्णु हैं, विष्णु धर्म में। विष्णु धर्म? हाँ। मतलब हिंदू हैं? हाँ। तो जैन धर्म अलग होता है, पर वो जैन धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। जो ऋषभदेव भगवान है, जैनों के प्रथम तीर्थंकर, वह भगवान ऋषभदेव जी हमारे भगवान 24 अवतारों में एक भगवान है। गुरुजी मेरा एक और भी प्रश्न है जी, कि वहाँ उन लोगों की पूजा, भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उसको एकदम नया ड्रेस पहन के वो पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं ना वो कपड़ा बांधते हैं मुंह पे, तो और फिर बाद में वो ड्रेस पहना हुआ रहता है, और कुछ खाया उसने, मुंह में कुछ डाला तो वो ड्रेस अशुद्ध हो जाता है। फिर बाद में वो ड्रेस पहन के उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो अपने में भगवान को ऐसे क्यों पूजा करते हैं? अपने यहाँ भी ऐसी पूजा होती है। हाँ। है ना, अपने यहाँ भी पूजा होती है ऐसी। ये पूजाएं कम होती हैं, पर होती हैं कि मुंह में कपड़ा, जैसे जगन्नाथ जी भगवान का भोग जब लगता है ना, हाँ। तो वहाँ के पुजारी सब मुंह पे कपड़ा बांध के भोग लगाते हैं। हाँ। है ना, वहाँ पे भी ये सेवाएं होती हैं। हाँ। अपरस सेवा बोलते हैं इसको। अच्छा। किसी का स्पर्श ना हो, वाणी मुंह ढक करके, हाँ। है ना, और बिल्कुल शुद्धि में। हाँ, वो होती है, अपने यहाँ भी होती है, अपने में भी पर अपने ऐसा यहाँ होना चाहिए। हाँ होता है अपने यहाँ। शुद्धि उसको बोलते हैं, विशेष शुद्धि। जैसे हम बात करते हैं ना, हाँ। तो बात करने में भी हमारा, हाँ, वो श्वास उसको टच नहीं होना हाँ, चाहिए। तो इसलिए मुंह बांध लेते हैं कि उस हाँ। भोजन में हमारा जरा से भी अशुद्धि, वायु की भी, और बोलते समय पानी की कुछ बूंदें बाहर गिरती हैं, हाँ, तो वो जरा सा भी उसमें टच ना मैं हो। घर पे पूजा करती हूँ विष्णु भगवान की, तो मैं यही कपड़ा बांधती हूँ। ठीक है, वो परंपराएं अपने यहाँ हैं, आज भी जिंदा हैं, जीवित। तो अपन को जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो जीन्स पहन के भी जाते हैं, और कुछ भी ड्रेस पहनता वो रहता तो है, दर्शन करने जाते हैं। जब पूजा करने वाले जैन पुजारी धर्म में होते वैसे हैं, नहीं जाते हैं। पुजारी जो होते हैं ना, पूजा करने वाले, वह विधिवत पूजा विधि विधान से करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा इनको दे दो, ये मैया खड़ी, पीली मैया, जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ होता तो हम धर्म पुण्य करते, उसका मतलब निष्फल होता है? ना ना, कोई निष्फल नहीं होता। आप आनंद से भगवान का चिंतन कर सकते हैं।
और राधे राधे गुरुजी, जैसे कि बोलते हैं कि भगवान के बिना हमें मौत नहीं आती है, तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि मरने के बाद मतलब भूत प्रेत बन जाते हैं? जो पाप करके मरता है वह भूत प्रेत बनता है। तो भगवान जी जैसे कि भगवान मारते हैं तो ही तो मरते हैं ना। तो पाप करने का जो अपने माता को मारेगा, अपने बाप को मार रहा है, ऐसा बेटा तो प्रेत ही बनेगा। हाँ हाँ। तो ऐसे लोग प्रेत बनते हैं जो गलत, जैसे बहू अपनी सास की सेवा ना करे तो चुड़ैल हो जाती है। हाँ हाँ। स्त्रियां, आप करती हो सेवा? हाँ हाँ, नहीं करती मैं तो। हाँ तो करना खूब मन लगा के सास की सेवा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके कथे से बहुत मेरे में अपने आप में सुधार हुए। खुश रहिए। सवाल हो तो बताओ। गुरुजी, मेरे 5 लड़कियां, एक लड़का, मेरे पति दूसरे शादी कर लिए। फिर पति को समझाया नहीं आपने? मैंने बहुत समझाया गुरुजी। एक कहाँ पति परमेश्वर? मैं सेक्टर। तो आपने पति को दूसरी शादी करने की गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती? मैंने बहुत कोशिश की है, फिर भी वो सब गांव छोड़ के निकल गया। फिर अब क्या समाधान है बताओ, हम क्या मदद करें आपकी? नहीं गुरुजी, मैं तो काम करती, कभी कभी जो है ना काम में ऐसे लगती है जैसे कि। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पति परमेश्वर को जो ऐसा उन्होंने किया है, इनको दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं राजस्थान बीकानेर से आई हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलो। ये मेरा बेटा है 11 साल का, ये तुतला के बोलता है अभी तक। शंख बजवाओ इससे। हाँ, शंख बजवाऊं? अच्छा। और है ना, एक ये मतलब 11 साल का हो रहा है, 4th क्लास में, इसको कुछ भी आता जाता नहीं है, इतना मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा वीक है। ये दिमाग लगाता है पढ़ाई के लिए, पढ़ता भी है, लेकिन इसके कुछ समझ नहीं आता इतना। होगा होगा, सब आएगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। और मुझे आपसे पर्सनली सवाल करना है अलग से। अंदर ठाकुर जी के चरणों में बैठेंगे। आनंद जी जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लें। आनंद जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू गोपाल जी कैसे हुआ? भाई लड्डू जो ठाकुर जी मक्खन का गोला लेके एक दिन जा रहे थे घर में, तो मैया यशोदा ने वो छवि मन में बसाई, संतों ने बसा ली, नाम पड़ गया। हाथ में मक्खन का लड्डू है, मक्खन का गोला है, लड्डू गोपाल जी। गोपाल कहते हैं गाय चराने वाले, जो गौ का पालन करे वो गोपाल। गौ मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को वश में रखें वो गोपाल। तो ऐसे लड्डू गोपाल। अनमोल शर्मा जी राधे राधे गुरु जी, क्या कर्म ही पूजा है? नहीं, कर्म ही पूजा है ये सेंटेंस अधूरा है। कर्म तो करना है, कर्म पूजा है, पर धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप कोई कर्म अच्छा करेंगे और बुरा करेंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि सही है? सही कर्म करना, बुरे कर्म नहीं। सत्य बोलना भी कर्म है, झूठ बोलना भी कर्म है, पर दोनों में अंतर है। एक सही कर्म है, एक बुरा कर्म है। तो धर्म का ज्ञान होगा तो आप सही कर्म करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। वैशाली मूले जी राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि महाभारत में पांडवों ने कौरवों की हत्या की तो उनके बंधु हत्या का पाप क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि कौरव अत्याचारी थे, अत्याचारी को मार देने से पाप नहीं लगता। रजनीश अरोड़ा जी, मेरा प्रश्न यह है गुरुजी, शिव जी को किसने बनाया? ना उनके कोई माता ना पिता, भगवान ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट भये हैं, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। भक्ति सागर जी, गुरुजी राधे राधे गुरुजी, जब से मैंने गुरुमंत्र लिया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से दूर हो रही हूँ और प्रवचन में भी उतना मन नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भगवान से दूर हो रही हूँ। आपकी ये चिंता ही आपको भगवान के करीब लाएगी। आपको ये चिंता हो रही है कि आप भगवान से दूर जा रही हैं, ये चिंता बता रही है कि आप दूर नहीं, पास आ रहे हैं भगवान के। चिंता ना करिए, भगवान की कथाएं सुनते रहिएगा, अपने आप आपकी भक्ति बढ़ेगी, सबका मंगल होगा। जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। जिन भक्तों को मिलना है महाराज श्री से, आप लोग